student, in previous class we learned about the different modes of nutrition in different kinds of organisms like Paramecium, Hydra, etc. Today we will discuss about the nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular, irregular shaped organism which has no mouth or no anus. It lives in fresh, stagnant water. Its body is naked and extends into numerous finger-like projections called pseudopodia. It contains cytoplasm, central nucleus, and an eccentric contractile vacuoles. Here, all the 5 steps of nutrition takes place also in amoeba. First of all, ingestion. When amoeba come with the contact with the prey, it pushes finger-like projection, which is called pseudopodia, or also it is known as the false pit, around the prey, surrounds and engulfs it. The food organism gets trapped into the food vacuoles. The pseudopodia follows the food vacuoles, in which they gulp the prey and some amount of water. Digestion. The second step is digestion. In amoeba, when it engulfs the prey, the cytoplasm surrounding the food vacuole secretes digestive juice into the food vacuole, and the food is digested into the simpler molecules. Absorption. The digested food diffuses into the surrounding cytoplasm and is used for energy, growth and repair. Egestion. The food vacuoles with undigested food moves to the body surface and ruptures. The undigested food is expelled out of the body at any point because amoeba has no anus. Now we will show the nutrition in amoeba by the diagram, with the help of diagram. ये सिंपल अमीबा का एक डायग्राम है. अमीबा का शेप इरेगुलर होता है. ये यूनिसेल्युलर है. ये इसका जो आउटर लेयर है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ये सारे ऑर्गेनेल्स, सेल और सेल मेम्ब्रेन और उसके ऑर्गेनेल्स, ये सारे इसमें भी है. ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है. अब न्यूट्रिशन की प्रोसेस को देखेंगे. पहला था इंजेक्शन. अमीबा क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स है, तो जब ये पानी में तैरते रहता है, जैसे ही इसे कोई अपना शिकार मिलेगा, फूड पार्टिकल्स मिला इसको, ये क्या करता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनलार्ज होने लगती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया. ये जैसे ही फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा, इसका सेल मेम्ब्रेन इनलार्ज होने लगेगा और ये जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ये स्यूडोपोडिया कहते हैं. इसके बाद ये इनलार्ज होकर के फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ये प्रे के साथ साथ कुछ अमाउंट में वाटर को भी इन्गल्फ कर लेता है.
ये हो गया आपका ये फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, और ये है प्रे, इसका सिक्का। ये हो गया आपका, चूंकि भोजन इंजेक्शन क्या है, तो फूड को अपने बाहर से अपने माउथ में अपने बॉडी के अंदर इसको इंसर्ट करना। तो ये फूड पार्टिकल्स को इंसर्ट कर लिया अपने बॉडी में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंजेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज डाइजेशन। सेकेंड, डाइजेशन। अब जब इसको ये इनगल्फ कर लेगा तो क्या होता है कि इसके साइटोप्लाज्म के द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये डाइजेस्टिव जूस को उस प्रे पर सेक्रेट करेंगे। क्यों? तो इसको कन्वर्ट, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव एंजाइम का, ये जूस का ये एंजाइम्स। तो ये हो गया आपका डाइजेशन। और ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस जो है, एंजाइम जो है, वो क्या करेगा कि इसके न्यूट्रिएंट को जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फूड को ये ब्रेक करके सिंपलेस्ट फूड में या सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया आपका डाइजेशन। थर्ड था एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या करेगा, अब चूंकि इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो इसका क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगा कि इसको अब एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्ब्स फोर्थ में है एसिमिलेशन। अब ये साइटोप्लाज्म में ये जो सिंपलेस्ट मटेरियल जो है फूड का, न्यूट्रिएंट का, वो पूरी तरह से मिक्स होगा। ये न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलेगा, ये सारी चीज इसमें जाकर के मिक्स हो जाएंगे। और लास्ट में क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इनका बॉडी कहीं से भी ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें कोई माउथ नहीं होता है, कोई एनस नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे कि कहीं भी किसी भी जगह से इनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगा और इनके बॉडी में जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिफ्थ प्रोसेस, इजेशन। इस तरह से अमीबा में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास we will learn about the digestion in human beings.